हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज मेरे साथ हैं अंकित। केजरीवाल के काले कारनामे, सीएजी की रिपोर्ट में जिस तरह से एक बड़ा स्कैम निकल कर के आया है और जिस तरह से अभी आम आदमी के 21 विधायकों का आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों का सस्पेंशन हुआ है, इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ अंकित हैं। अंकित, जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें 2002 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया है। और ये बताया जा रहा है कि ये अभी और भी जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही है, एक के बाद एक और भी घोटाले आएँगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इन सबको लेकर के एक जो अरविंद केजरीवाल की जो एक छवि है, वो खुद को एक कट्टर ईमानदार बोला करते थे एक टाइम पे। अभी भी इलेक्शन तक वो बोल रहे थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। उस छवि को कितना डेंट पहुँचा है और क्या वो सच में इतने ईमानदार हैं जितना वो बार-बार टीवी पे आकर के बोल रहे थे, पब्लिक मीटिंग्स में बोल रहे थे? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहले तो मैं जो सीएजी रिपोर्ट है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये 31 मार्च को 2030 तक की है, जो रिपोर्ट मतलब आम जनता जो है हमारी उनको पता होना चाहिए बात। तो 2023 तक की रिपोर्ट है 31 मार्च तक। उसके बाद सितंबर 24 को ये सौंपी गई थी आम आदमी पार्टी को। अच्छा अंकित, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने विधानसभा में कभी भी सीएजी की रिपोर्ट टेबल होने ही नहीं दी। और वो वही नहीं, आदमी है जो 17 मार्च 2012 को एक केजरीवाल का ट्वीट है, जिसमें वो केजरीवाल जी उसमें लिखते हैं कि अगर सीएजी नहीं होता, तो हुँ, कांग्रेस देश बेचकर खा जाती। मतलब ये 2012 में जब वो सत्ता से बाहर थे, तब वो इसी सीएजी की तारीफ़ किया करते थे और जब वो सत्ता में आते हैं, तो पूरे 10 साल तक सीएजी की रिपोर्ट को टेबल होने ही देते। सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होती ही नहीं है। अभी सेम सवाल अगर केजरीवाल जी से पूछा जाए तो वो वही कहेंगे कि नहीं जी सीएजी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है। तो मतलब जो चीज़ आप दिखा के कांग्रेस कांग्रेस का आपने सरकार गिरा दिया। शीला दीक्षित को आपने पूरा मतलब बता दिया कि ये तो मतलब कि करप्टेड है, दिल्ली में कोई काम नहीं किया है। बहुत सारी बातें तो हमने सबने सुनी ही है, इनके जो अच्छा, ढकोसलेबाजी की है। अभी इस इलेक्शन में शीला शीला दीक्षित की भी तारीफ़ करते हुए नज़र आए वो। बोले शीला तो दीक्षित भी अच्छी चीफ मिनिस्टर थी। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब मैं तो तो ये मुझे चीज़ समझ देख। नहीं आ रहा कि ये आदमी फिर 400 पन्ने की चार्जशीट किसकी लेकर के घूम रहा था? अगर शीला दीक्षित भी अच्छी चीफ मिनिस्टर थी, तो या तो उसमें इसने जनता को बेवकूफ़ बनाया। वो चार्जशीट में था राहत इंदौरी की शेरो शायरी और मुनव्वर राना की भी हुँ, शेरो शायरी भरी हुई थी उसमें। तो वही सब लेके अपना घूम रहे बिल्कुल। थे। तो मोहल्ला क्लिनिक का जो डेटा सामने आया है सीएजी रिपोर्ट में, 21 मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट ही नहीं है। 15 मोहल्ला क्लिनिक में पावर बैकअप ही नहीं है। ठीक। कई में तो यहाँ तक पीने के लिए पानी ही नहीं है। दिव्यांग जो है उनके लिए वॉशरूम नहीं है। हम्म, तो मतलब पहले जो इवन कोविड टाइम में जो फंड दिए गए 700-800 करोड़, उसमें से 500 करोड़ यूज हुए हैं पीपी किट के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। अच्छा, जो जितना ये फंड की बात आप कर रहे हो, वो जो केंद्र सरकार से दिल्ली केंद्र गवर्नमेंट को फंड सरकार ने आया। जो, हाँ हाँ, तो हुँ, मतलब जो फंड भी मिले हैं वो फंड का ढंग से इस्तेमाल ही वो भी नहीं हुआ पूरे खर्च नहीं हुए, पूरा यूज़ है। नहीं हुआ। नहीं हुए। यहाँ तक कि जो मास्क और पीपी किट के लिए मिले थे उसमें से 82 करोड़ तो यूज ही नहीं हुआ। ठीक है। और यहाँ तक कि जो बोला गया था कि भाई बेड मतलब और भी एक्स्ट्रा बेड लगाए जाएंगे सब कुछ की मतलब हेल्थ सेक्टर को लेके मतलब बहुत ये केंद्र लोग सरकार बेचैन होते रहते हैं कि हमने हेल्थ सेक्टर के लिए कर दिया वो कर दिया फलाना ढमकाना। इतनी ढकोसलेबाजी इनकी पार्टी के सभी आके। तो लेकिन आप देखो कि हेल्थ सेक्टर में क्या काम हुआ, किस लेवल पे पहुंचा इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक। तो नहीं, मोहल्ला हालत बहुत क्लिनिक पे तो खस्ती मुझे है। पता है कि वो बंद पड़े हैं बहुत। अगर मुझे लगता हालत है कि बहुत मोहल्ला खस्ती है। क्लिनिक की एक बार कईयों में तो होगी, तो ये भी बहुत बड़ा स्कैम निकल कर के कईयों आएगा। में तो जांच टेबल भी नहीं है। आप ये बात तो छोड़ ही दो। और मैंने सुना है कि वो ऑन एन एवरेज जाँच करने में पता चला है कि मोहल्ला क्लिनिक में एक पेशेंट को देखने के लिए 1 मिनट से भी कम समय लिया गया है। मतलब 1 मिनट से कम समय में आप पेशेंट को क्या कंसल्टेशन दे पाएँगे, वो भी एक जाँच का ही विषय है और मुझे लगता है अगर मोहल्ला क्लिनिक की कभी भी जाँच होगी, तो एक बहुत बड़ा स्कैम निकल कर के आएगा। क्या कंसल्टेशन दे। और मतलब अब कोई भूला भटका अगर चला गया सर्दी जुकाम के लिए तो उसमें दवाई दे के भाई ये लो सर्दी जुकाम में बुखार है, ये पैरासीटामोल पकड़ो हो गया। अब 1 मिनट में तो मुझे लग रहा है ये सुलझाया जा सकता है कि कोई नहीं, ऐसा इसी पेशेंट। मोहल्ला क्लिनिक पे बड़े-बड़े अखबार लेख लिखा करते थे। केजरीवाल का ये क्या बोलते हैं हेल्थ मॉडल बताया करते थे। बड़े-बड़े लेख लिखे जाते थे इसी मोहल्ला क्लिनिक पे। और इसकी हालत ये है कि मतलब कंसल्टेशन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम ही नहीं दिया, मतलब ऑन एन एवरेज वो 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं आएगा। जितने पेशेंट देखे गए, तो हर पेशेंट के हिस्से में 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं आया है। मतलब लगभग 70-80% ऐसे पेशेंट थे जिनका कंसल्टेशन 1 मिनट से कम टाइम में ही हो गया।
नहीं, मैं दिल्ली में खुद कितनी जगह पे गया हूँ, जहाँ देख रहा हूँ जो मोहल्ला क्लिनिक है, सामने भैंस बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है, हाँ, हाँ, ये ठीक है। तो बहुत आम तो ये हो बहुत गया है आम मतलब। सी बात है। तो जब वहाँ कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो लोगों ने सोचा कि वैसे ना सही तो कैसे भी यूटिलाइज़ करें, जगह है, खाली पड़ा है, तो कैसे ना कैसे अच्छा तो यूज़ अंकित, करना ही है। अंकित, और इस बारे में भी मैं थोड़ी बात करना चाहता था आपसे कि हुँ, जो ये आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों का सस्पेंशन हुआ है, अमानतुल्लाह खान को छोड़ करके। वो अमानतुल्लाह खान इसलिए शायद बच गए, या मतलब इसलिए उसका सस्पेंशन नहीं हुआ, वो रीज़न था कि अमानतुल्लाह खान उस दिन विधानसभा में थे ही नहीं। हुँ। नहीं, इन्होंने तो मतलब इन लोगों ने जो ज़बरदस्ती आवाज़ उठाने की कोशिश की, और जबकि पता है कि ये लोग गलत हैं, ठीक है? सबको पता है गलत है। अब भाई तुम बिल्कुल ही ये मतलब बोलने ही नहीं दोगे किसी को, तो सस्पेंशन तो बनता है ना इनका। लेकिन ये देख करके मुझे मतलब पर्सनली बहुत तसल्ली हुई रोना आ गया क्या? कि जिस तरह से राखी बिड़ला ही नहीं, जिस तरह से वो राखी बिड़ला जब वो क्या आपके अंदर स्पीकर कुछ थी और वो सॉफ्ट कॉर्नर हो केजरीवाल जी के लिए? नहीं, 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 मेरे मेरे अंदर तो बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है ही केजरीवाल जी को लेकर के, क्योंकि वो काफ़ी हुँ, कट्टर ईमानदार टाइप आदमी है। हुँ। तो मतलब उसी कट्टर ईमानदारी में मैंने देखा कि मतलब अगर वो कट्टर ईमानदार नहीं होते, आप ये समझो कि वो कट्टर ईमानदार हैं, तब उन्होंने मतलब हज़ारों करोड़ रुपए उड़ा दिए, जो अभी की रिपोर्ट सामने आ रही है। शौक बड़ी चीज़ है। सोचो सोचो कि अगर केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं होते तो क्या होता? हुँ, अंदाज़ा ये लगाओ, तो है। मतलब अगर मान लो कि वो कट्टर ईमानदार हैं और उस छवि के साथ हज़ारों करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हुआ है, ऐसा सीएजी रिपोर्ट्स में अगर वो कट्टर ईमानदार नहीं होते तो क्या होता? सोचो आप। नहीं सोच आप पा रहा मतलब हूँ। एक अगर एक ईमानदार नहीं ऐसा थोड़ा कर बहुत। सकता है, तो हुँ, पता हुँ। नहीं, मेरी सोच से परे है ये। इस नहीं, पे केजरीवाल जी कभी नहीं, इस पे तो मतलब मुझे लग रहा है कोई सोच पाएगा नहीं। दिल्ली की जनता इसलिए तो शॉक में है। तो समझ ही नहीं पा रही कि मतलब ये कोई आया 10-12 साल राज करके भी चला गया और दिल्ली को तहस-नहस करके चला गया। तो क्या और सोचे वो कोई? कट्टर ईमानदार भी, और उसकी कट्टर ईमानदार की छवि भी अभी मतलब वो कहते हैं उसपे एक डेंट तो लगा ही है। लेकिन वो जो एक तरह से मतलब ये 10 साल किस तरह से बीते दिल्ली वालों के, कि आप देखेंगे तो पूरे टाइम उन्होंने एलजी से लड़ने में निकाल दिया। हर बात के लिए वो बोलते थे कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। एलजी साहब को ये बताते रह गए कि दिल्ली के मालिक हम हैं। मतलब वो भूल गए थे कुछ टाइम के लिए कि दिल्ली की मालिक दिल्ली की जनता है। हाँ, तो जब देखिए अहंकार आएगा तब तो पतन तो होना ही है। ये तो भाई कौरवों में भी यही था कि भाई अहंकार आ गया कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, हमारे पास कर्ण है, हमारे पास भीष्म पितामह है, सब है। तो अहंकार आएगा तब तो पतन तो लिखा ही है। लेकिन अब बात वही है कि जनता ने इसीलिए मौके दिए, बार-बार दिए कि भाई इस बंदे ने ईमानदारी का दिखाया कि भाई हम कितने ईमानदार हैं। अपने आप को कहता था कि ईमानदार है, पर्चे लेके घूमता था। तो जनता ने कहीं न कहीं वो भरोसा, बस वही भरोसा करती रही, अब नहीं, ठीक है अगली बार। मतलब होता है ना कि जैसे आप ईमानदार हो और दिखाओ कि हम सबसे ईमानदार हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप एक बार को कुछ चैलेंजेस भी लोगों के पास लेके जाओ तो कहेंगे कि हाँ यार, ये तो ईमानदार बंदा है, जो बोल रहा होगा सच ही बोल रहा होगा। तो अच्छा ऐसे कर अभी करके जब 1-2 बार आम आदमी चांस मिल गया, लेकिन तब जनता तो भाई तो जनता है, तो वो तो अच्छा, मैं तुरंत गिरा हम लोग देगी ना। केजरीवाल के बारे में काफ़ी टाइम से बातें कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी आतिशी मार्लेना के बारे में बात हो। और जैसे मैं आतिशी मार्लेना का ज़िक्र करता हूँ, तो मुझे रमेश विदुड़ी जी की भी याद आती है। मतलब मुझे लगता है कि एक दिल्ली में बीजेपी के जीतने की एक खुशी और एक गम भी ये है कि रमेश विदुड़ी जी चुन कर के नहीं आए। मतलब उनका आना बहुत ज़रूरी था, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। पार्लियामेंट में उनका कालजयी भाषण हम सबने सुना है। वो जो है, वो हम दिल्ली की विधानसभा में मिस करेंगे। लेकिन वो बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैं चाहता था कि रमेश विदुड़ी जी जीत करके आना आएँ। बनता था, बिल्कुल बनता था। ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार सही। लेकिन हो सकता है कुछ अच्छा, कमियाँ रह आज गई हों। आज की मैंने फुटेज देखी कुछ आतिशी मारलेना की। मैंने हुँ, आज की कुछ फुटेज देखी आतिशी मारलेना जी की। वो विधानसभा के बाहर रोड पे जो है बैठ कर के वो जय भीम के नारे लगा रही थी। तो मतलब वैसे तो ये लोग
अभी आप वो मैं तो एक चीज़ मौका क्लियर परस्त करके है, चलता हूँ, आतिशी जी तो मौका परस्त मौका है। परस्त है मतलब ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी नहीं मानते हैं, मुझे नहीं लगता क्योंकि अभी इनकी पंजाब में गवर्नमेंट है और 1 महीने पहले गोल्डन टेम्पल के बगल में ये बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का किसी ने कुछ प्रयास किया, वहाँ पे इन्हीं की हुँ, गवर्नमेंट हुँ, है। हुँ। जी, तो जी, जी। तो उसके बाद मैंने देखा कि वो आजकल वो बिल्कुल वो जेएनयू की तर्ज पे बैठ करके वो डफली-वफली कुछ बजा रही थी, हाथ में था। मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं और पूरा मतलब एकदम जेएनयू वाला माहौल बना दिया था एकदम। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी। तो मतलब जो जिस चीज़ में बेस्ट है वो कर रही हैं वो। मतलब अगर बाबा साहब का नाम लेके अगर आप सोच रही हैं कि भई अ, मैं एक दल को या मैं एक समुदाय को मैं आकर्षित करूँगी या मतलब वो मेरे पक्ष में आएँगे या कुछ, तो जो आप कर रहे हो, जो पंजाब की भी आपने बात की, तो ऐसा तो है नहीं कि भई जनता जानती नहीं है। भाई सबको सब पंजाब में तो पुलिस भी आपके पास है। हाँ, तो मतलब थोड़ा डरना पड़ेगा या नहीं डरना है? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं मतलब क्या ही डरना है। यहाँ अभी हाँ, अब तो नहीं डरना है वैसे भी। हाँ, अब तो ख़ैर हो सकता है कि लेकिन यू नेवर नो कि गेट खोलें और भाई डरना है, मज़ाक चल रहा था ये, डरना है। केजरीवाल जी अच्छा मतलब डरना जब वो है। कुमार विश्वास के लिए वो पुलिस भेज देते हैं, वो बग्गा जी के लिए पुलिस आ जाती है, तो मतलब भई हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। हुँ। नहीं, नहीं वो तो नहीं डरना तो है। इसलिए कोई बिल्कुल, मतलब बहुत इज़्ज़त क्योंकि देके, वो सम्मान देके मैं आम आदमी पार्टी के लोगों को संबोधित करता हूँ हमेशा। तो ऐसा कुछ नहीं आप डिस्क्लेमर अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि सारी बातें जो कही गई सभी हैं काल्पनिक है, इस हुँ, नहीं हुँ। मैं सभी आपियों को बहुत दिल से मानता हूँ मैं। 2 बार ये भी हुँ, उम्मीद है हुँ। कभी न कभी तो मतलब ट्रैक पे आएँगे और कभी-कभी आप भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि कहीं आप ना अवधोजा बन जाएँ। नहीं? अवध हो जाए इज़ लव। मैं आज भी अगर अवधोजा मोटिवेशन तो की अब देखिए ये आज वीडियो भी बहुत लंबी हो मोटिवेशन की जाएगी अवधोजा की। अवध आज भी मोटिवेशन की लैक ऑफ मोटिवेशन होता है तो आई डू प्रेफर अवध हो जाए। तो ये जो बिल्कुल, बीच-बीच में कुछ अंग्रेजी के जो शब्द बोले ये भी मैंने अवध ओझा से सीखे हैं। क्रेडिट गोज़ टू अवध ओझा। इसमें डिनाई नहीं करूँगा। बिल्कुल। और जो उनकी आँखों से वो जो निकलता है वो बिजली वो सीधा इधर लेज़र लाइट। इधर लगता है इधर। बिल्कुल अंकित अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम अवधोजा पे भी बात करेंगे। तो हुँ। आज के लिए इतना ही। आप आए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।